हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये सीरीज हमारी फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी की है। ये हमारा फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको एंटोमोलॉजी की बेसिक सी टैक्सोनॉमी के बारे में एक फ्लो चार्ट की हेल्प से बताया था। उस फ्लो चार्ट में ये चीज़ें थी कि जो एनिमल किंगडम है उसको कितनी सब क्लास में डिवाइड किया गया है और उसके कितने फाइलम हैं एंड फाइलम की कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जिनके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। जिस किसी ने भी वो वीडियो हमारा देख लिया है उसको आज का ये जो लेक्चर है वो बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा। और अगर किसी ने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और साथ ही उसको कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस रिक्वेस्ट है आप अपने पास एक कॉपी और पेन जरूर रख लीजिएगा ताकि आप अपने नोट्स बना सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट्स ग्रुप्ड इनटू फाइलम आर्थ्रोपोडा। मतलब जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, आई होप जिसने भी मेरा वो वीडियो देखा होगा पिछला वाला, उन सबको पता होगा कि इनवर्टिब्रेट्स कौन से इंसेक्ट होते हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे इंसेक्ट या ऑर्गेनिज्म जिनमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, वो सारे जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में इंक्लूड किए गए हैं। अब फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है ऑर्थो, जिसका मतलब होता है ज्वाइंट, एंड सेकेंड वर्ड है पोडा, जिसका मतलब होता है फूड, ठीक है। अब साथ ही फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो जान लेते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से इंसेक्ट्स जो हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंडर आते हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेड बॉडी का मतलब होता है, जैसा आप इमेज में देख रहे होंगे कि एक इंसेक्ट है, उसको तीन पार्ट में उसकी जो बॉडी पार्ट है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हेड है, सेकंड थोरैक्स है एंड फोर्थ जो है वो एब्डोमेन है, ठीक है। एंड इस प्रोसेस को जो है वो टैग्मोसिस बोलते हैं। इनके सेगमेंटेशन की जो प्रोसेस होती है उसको टैग्मोसिस बोलते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है रिन्यूएबल काइटिनस एक्सोस्केलेटन। मतलब जो इंसेक्ट के जो स्किन की अपर लेयर होती है, जो काइटिन की बनी होती है, वो रिन्यूएबल होती है। ग्रो बाय मॉल्टिंग। मॉल्टिंग जो होती है वो हम जनरली आपको भी बता दे रहे हैं कि उसके मॉल्टिंग प्रोसेस के थ्रू जो स्किन होती है इंसेक्ट की, वो ओल्ड स्किन हटके, मतलब ओल्ड लेयर जो होती है वो रिमूव हो जाती है और उसकी जगह पे नई लेयर का फॉर्मेशन होता है। बाकी इसके बारे में हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। बॉडी कैविटी फिल्ड विद ब्लड एंड कॉल्ड एज हेमोकोल। मतलब जो इंसेक्ट की बॉडी में जो ब्लड प्रेजेंट होता है उसको हीमोकोल बोलते हैं, ठीक है। एंड ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल विद माउथ एंड अनस एट द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड्स। मतलब जो एलिमेंट्री सिस्टम होता है इंसेक्ट का वो ट्यूबुलर कैनाल की तरह होता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, ये जो है माउथ से स्टार्ट होके ये सीधे एनस पे जाके एंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डॉर्सल हार्ट विद वॉल्व लाइक ऑस्टिया। जो होता है इंसेक्ट में जो हार्ट होता है वो डॉर्सल टाइप का प्रेजेंट होता है, जिसको ऑस्टिया बोलते हैं। डॉर्सल का मतलब होता है कि जो इंसेक्ट का हार्ट है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, डिवाइडेड फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डॉर्सल ब्रेन विद वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड के साथ में जो इंसेक्ट का ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होता है, और इंसेक्ट का जो ब्रेन होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग के ब्रेन को कुछ अलग अलग सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वैसे ही इंसेक्ट के ब्रेन को भी सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें सीलिया जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। एंड पेयर्ड एंड सेगमेंटेड अपेंडेजेस। पेयर्ड मतलब इंसेक्ट का जो होता है वो जैसे पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अगर आई है, जैसे ह्यूमन बीइंग में दो आई, मतलब पेयर ऑफ आई प्रेजेंट होता है, ठीक उसी तरीके से इंसेक्ट में भी
जो कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है वो पेयर में प्रेजेंट होती है, लेग्स भी इनके पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जो एंटीना है, विंग्स हैं, ये सब जो है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट में। और साथ में ये जो दिया हुआ है सेगमेंटेड अपेंडेजेस, जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे, इंसेक्ट का जो ये लेग है वो सेगमेंटेड अपेंडेजेस के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो 7 क्लासेस होती हैं उनके बारे में, कि बेसिकली जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसको 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और उन क्लासेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके बेसिस पे जो इंसेक्ट हैं उनको उन क्लास में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो देखिए पहली क्लास है ओनिकोफोरा। ओनिकोफोरा मतलब क्लॉ बियरिंग, और इसमें जो है ये पेरिपेटस टाइप के जो इंसेक्ट होते हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। अब पेरिपेटस क्या होता है तो आप ये नीचे इमेज लगी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो इस टाइप के इंसेक्ट होते हैं उन सबको ओनिकोफोरा में इंक्लूड किया गया है। सेकंड है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया क्लास जो होती है उसमें क्रस्टा का मतलब होता है शेल, मतलब ऐसे इंसेक्ट जिनमें सेल प्रेजेंट होती है, जैसे प्रॉन, क्रैब, वुडलॉज, इन सारे इंसेक्ट को क्रस्टेशिया क्लास में इंक्लूड किया गया है। थर्ड है अरेक्निडा। इसमें अरेक्ना का मतलब होता है स्पाइडर। स्पाइडर मतलब जैसे भी मकड़ी हो गई, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक, माइट्स, ये सारे इंसेक्ट जो हैं वो अरेक्निडा क्लास में इंक्लूड किए जाते हैं। फोर्थ है चिलोपोडा। चिलोपोडा में जो 2 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है चिलोपोडा, जिसमें चिलो का मतलब होता है लिप एंड पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, मतलब जितने भी सेंटीपेड्स होते हैं वो सारे चिलोपोडा क्लास में आते हैं। एंड फिफ्थ है डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा मतलब 2 अपेंडेजेस जिस इंसेक्ट में प्रेजेंट होती हैं वो सारे इंसेक्ट जो है वो डिप्लोपोडा में आते हैं, जैसे मिलीपेड्स। 6 है ट्राइलोबिटा। इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एंड जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास जो है वो हेक्सोपोडा, जिसको इंसेक्टा क्लास भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एंटोमोलॉजी के लेक्चर्स के लिए, जिससे आपको आगे आने वाले क्लासेस में हम डिटेल में बताएंगे, पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी। जो इंसेक्ट है प्रॉपर वो इसी पे बेस्ड हैं, जो हेक्सोपोडा क्लास है या फिर इसको इंसेक्टा क्लास भी बोलते हैं। ये जो हेक्सोपोडा है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हेक्सा मतलब 6 एंड पोडा मतलब लेग्स, मतलब ऐसे इंसेक्ट जिनमें 6 पेयर मतलब 6 लेग्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि 3 पेयर ऑफ लेग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एंड इंसेक्टा का भी इसी तरीके से दूसरा मीनिंग है, जैसे इंटरनल, इन मतलब इंटरनल एंड सेक्ट मतलब कट, जो जिसमें इंटरनल कट्स होते हैं। ठीक है, जैसे जितने भी सारे इंसेक्ट हैं वो सब इंसेक्टा क्लास में आएंगे। इसलिए इस वजह से ये जो इंसेक्टा क्लास है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंटोमोलॉजी जो है पूरी वो इंसेक्टा क्लास पे ही बेस्ड है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक की पहुंच जाए।